कॉन्ग्रेचुलेशंस जसप्रीत। क्या टारगेट था आपका? थैंक यू सर। मेरा टारगेट था CLB 9। हाँ जी, हाँ एंड जी। आई थिंक ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, राइट? हाँ जी सर, सेकंड रैंक था मेरा। ओके। सो क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस था आपका क्लासेस को लेके और एग्ज़ाम को लेके? कैसा लगा आपको, लाइक आइल्स के कंपेयर एग्जाम में? सर। बिकॉज आपने हाँ पहले जी। आइल्स भी दिया, राइट? हाँ जी, मैंने 3 बार दिया सर। हाँ। एज कम्पेयर टू एल्स ये बहुत इजी है एग्जाम। और क्लासेस का जो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी मार्च में। बट उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, सो मैं एग्जाम नहीं दे पाया। बट मैंने अब एग्जाम जुलाई में दिया। अब तक भी मैं आपसे पूछता था अगर कोई क्वेश्चन, तो मुझे बिल्कुल टाइमली उसका आंसर मिलता था। तो ठीक मेरा है। मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई थिंक आप सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिकॉर्डिंग ही देखते थे, जितना तक जहाँ तक हाँ मुझे जी, हाँ ध्यान जी, है। हाँ जी, मैं क्लास में भी नहीं आ पाता था। सो ठीक है। रिकॉर्डिंग ही देखता था मैं। ठीक है। और एक बार, बढ़िया था एक्सपीरियंस। हाँ, आप एक बार स्टार्टिंग से बताओ हर एक मॉड्यूल में आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं। लाइक स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड, रिपीट स्पीकिंग। सेंटेंसेस कैसे थे एग्ज़ाम में, और क्या क्या चीज़ें फॉलो की आपने? रीड अलाउड सर, मैं फुली रीड करता था। और जो मेरा पहला एग्जाम था, उसमें से मेरे को 3 4 तो रिपीट भी हो गए। और जो रिपीट सेंटेंस थे वो मेरे को 10 11 आए थे। उसमें से मेरे को 8 से 9 तो पूरे पिक हो गए थे। जो दो मेरे से पिक नहीं हुए उसमें मैंने फ्लुएंसी सही रखी। बट 60 70% ही बोला उसमें मैं। ठीक है। हाँ, एक दो एंड जो क्वेश्चन बीच जो में थोड़ा लेंदी होता है। हाँ जी, हाँ डी जी। आई रिटल, और ये कैसे? डी आई DI रिस्पॉन्ड टू में सिचुएशन। सेम मैंने वही आपके टेम्पलेट ही यूज करे थे। जो दोनों मेरे को एक इमेज आई थी, दो मुझे आए थे ग्राफ। तो ठीक है। सेम मैंने टेम्पलेट यूज करे। देन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में भी वही बस प्रोनाउन चेंज कर दिया। एंड पूरा दैट्स इट, वही एज इट रिपीट इज़ करा रिपीट एक। कर दिया। हाँ जी। ठीक है। सेम रिपीट। एक तो मुझे क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का आया था, मैंने शायद वो 5 से 6 बार रिपीट कर दिया। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। देन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। वो तो नॉर्मली थे, मतलब 3 से 4 आपने होंगे। अटेम्प्ट किए थे उन्हें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अटेम्प्ट तो किए। देन समराइज रिटर्न टेक्स्ट और ईमेल राइटिंग। हाँ जी। ईमेल सर मुझे दोनों वही, जौन सी आपकी वो फाइल है उसके अंदर जौन सी 25 26 है, हम्म। उसी में से रिपीट हुई है। सबसे पहली तो एक जौन से सबसे पहले है ऑस्कर्स किचन। ठीक है। एक तो वो आई। फिर एक आई मुझे न्यू नेबर के साथ जौन सी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। पार्किंग, गार्बेज। ये तो दोनों उसमें, रिपीट हुई, ये मेरे को फर्स्ट पेपर में भी आई थी। ठीक है, तो उसमें तो आपने, इसके लिए मैं प्रिपेयर था। हाँ, हाँ जी, लाइक टेम्पलेट सेम वही यूज़ करा मैंने, इसमें जो थोड़ा आपने दिया हुआ था। एलाबोरेट करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। और सर। समराइज सेम रिटर्न। अगर वही है, वही सारी ईमेल्स हैं 25 26, अगर वो सारी आप बार बार प्रिपेयर कर लो, दैट्स इट, उससे बाहर नहीं आएगा। राइट, राइट। हाँ जी। और समराइज रिटर्न कैसे किया? समराइज वही बस, एक कॉपी पेस्ट ही कह लो। एंड लगाया और फुल स्टॉप लगा के फाइनली, दैट्स इट। ठीक है, 3 सेंटेंसेस, वही दो सेम। कंबाइन किए हाँ एंड से, जी, हाँ एक जी, फाइनली के बाद। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। एंड देन रीडिंग, रीडिंग कैसे प्रिपेयर रीडिंग। किए? रीडिंग सर मैंने सारी अल्फा की जो प्रिडिक्शन फाइल थी, हम्म। वही सारी, मतलब एक एक दो दो बार कर ली। ठीक है। और मेरा मेरे साथ ऐसे था कि मेरी रीडिंग राइटिंग सही होते थे और मेरी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक सही नहीं होते थे। मेरे लास्ट एग्जाम में रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करके नंबर नहीं आए। तो अब की बार मैंने वो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करा था। रीडिंग एफ आई वीज, यस। हाँ स्टूडेंट जी, हाँ अक्सर, जी, हाँ, रीडिंग एफ आई वी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली पीटी कोर में, उस हाँ वजह जी, से रीडिंग का स्कोर ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि रीडिंग हाँ राइटिंग जी, हाँ बहुत जी। इजी लग रहे हैं, आई थिंक। इजी आ रहे हैं। बहुत इजी आ भी हाँ। रहे हैं, आ भी रहे हाँ। हैं इजी। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो खैर हर एक हाँ जी, वेबसाइट पे अवेलेबल भी हो गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे पीटी कोर के हाँ जी, सेक्शन में हाँ जी, सर्च करोगे। बट हाँ हाँ, जी, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे भी स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो हल्के हाँ से जी। डिफिकल्ट फील हो रहे हैं बहुत सारे वो स्टूडेंट्स को। थोड़े से हम्म। डिफिकल्ट आते हैं उसमें, एक एक दो क्वेश्चन ही होता है, एक क्वेश्चन होता है जो सा थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगता है। हम्म। जिसमें आंसर मतलब 2 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगते हैं भी हाँ ये भी हो सकता है। बट अगर राइट। वहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लो तो फिर हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो डेली कितने क्वेश्चन करते होगे सॉल्व? मैं ऐसा करता था 30 से 40। 30 40 रीडिंग के। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। देन लिसनिंग मॉड्यूल समराइज स्पोकन कैसे किया आपने? समराइज स्पोकन सर, आपका वही टेम्पलेट। दिस लेक्चर वाज मेनली अबाउट, ये वाला टेम्पलेट यूज किया है मैंने। इसमें फ्रेज उठाए 2 से 3 वर्ड के। एंड देन उन्हें कंबाइन कर दिया। आपने बताया था चाहे कोई सेंस बने ना बने, बट आप हम्म। ग्रामर सही रखो। दैट्स इट, मैंने वही किया। और पहले पेपर में मैंने क्या गलती करी थी, हम्म। अल्फा पे एक इसका टेम्पलेट चलता है डिलीनिएट वाला शायद, मैंने वो यूज करा। हम्म। और उस उसमें मेरे नंबर नहीं आए। ठीक, इस अब की बार। बार मैंने आपका टेम्पलेट हम्म। यूज करा। हाँ जी। तो इस बार तो ठीक है, मतलब उसमें मैंने आप।
हाँ जी, हाँ जी। सेंस की ज़रूरत नहीं थी, सेंस बन रही हो नहीं बन रही, वो ग्रामेटिकली करेक्ट थे वो हाँ स्ट्रक्चर हाँ जो जी, लिखे हाँ थे। जी, हाँ जी, बस मैंने ग्रामर पे ध्यान दिया अब की बार, और मैंने कंबाइन कर दिया उन्हें। मुझे पता है कोई सेंस नहीं भी बन रही थी, मुझे दो आए, एक ठीक आया है। मुझे द ट्रेन पास का, और एक आया मुझे फोन इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग के एमसीक्यूज। लिसनिंग एमसीक्यूज ने मेरा इस बार थोड़ा काम खराब किया, मेरे को एक ऑडियो आई 2 मिनट से ऊपर की, और उसकी वजह से मेरा एंड में डिक्टेशन के लिए टाइम कम टाइम नहीं बचा। बचा। बट ठीक है, हाँ, तो बट वो इसमें ये चीज हो सकती है कि आप पहले हाफ पे इतना ध्यान ना दो, उसमें आप अपने एमसीक्यूज रीड कर लो, क्योंकि मोस्टली आंसर जो आपको मिलेगा वो सेकंड हाफ में ही मिलेगा। हम्म, सो आप रेदर देन की सारी ऑडियो सुनने के बाद एमसीक्यू रीड कर रहे हो, वो सही नहीं है, वो आपका टाइम खराब करेगा, उस करके हम्म, आपको एंड में डिक्टेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, ऑडियो के बाद तो बस आपको आंसर के लिए रेडी होना चाहिए, आंसर लगाओ, आंसर पिक मार्क करो, नेक्स्ट पे साथ ही जाओ। साथ आगे चलो। राइट। यस। बहुत सारे स्टूडेंट के तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिक्टेशन ही मिस हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में, टाइम ही बहुत कम सेम होता सेम है। मेरी शिफ्ट में एक लड़की थी, उसने अपनी हम्म, 2 डिक्टेशन मिस कर दी। हम्म, उसका टारगेट CLB 7 था, बट मुझे नहीं लगता उसका CLB 7 भी आएगा। डिक्टेशन मिस होने के बाद तो नहीं आएगा। हाँ नहीं। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज आपने सुने थे बेसिकली, थोड़ा मार्क करने की हाँ जी, कोशिश की थी आपने सुन के उन्हें। हाँ जी, मैंने साथ ही साथ रीड कर लिया, और जब ऑडियो खत्म हुई मैंने आंसर लगाया और मैं नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी। देन उसके बाद डिक्टेशन, डिक्टेशन कैसे थे, और एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने ऐड किए नहीं बिकॉज। डिक्टेशन डिक्टेशन इजी थी, मतलब 8 9 वर्ड्स, मैक्स 10, मुझे 4 आई थी। मैक्स शायद 10 वर्ड होंगे, और मैंने उसमें एक्स्ट्रा वर्ड लगाए थे, हर एक में एक्स्ट्रा वर्ड लगाए थे। बस ये था कि मेरे को 4 डिक्टेशन के लिए एंड में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, और वो थोड़ा टाइम मुझे लगा कम था। ठीक है, पीछे बहुत हाँ सारे जी। र्यूमर्स भी चल रहे थे कि डिक्टेशन में, स्पेशली पीटी कोर में, कि एक्स्ट्रा वर्ड्स वर्क नहीं कर रहे। अभी भी मैंने देखा बहुत सारे ट्यूटर्स बोल रहे हैं, पता नहीं कितने रिजल्ट मैंने पोस्ट कर दिए होंगे अभी लास्ट एक दो महीने में, नहीं नहीं। और सब एक्स्ट्रा वर्ड लगा के स्टूडेंट्स के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने मतलब जौन सा 10 वर्ड्स का था, मैंने शायद एक में 16 भी लिखे हैं। हम्म, क्योंकि मुझे पता था मेरा पहले पेपर सही हो गया, और उसमें मैं कोई अब गलती नहीं कर सकता, सो मैंने जितने वर्ड थे मैंने लगाए इसमें। ठीक ठीक ठीक, करेक्ट। हाँ जी, ठीक है जसप्रीत, और आपका ओवरऑल हाँ जी। एक्सपीरियंस क्लासेस को लेके। एक्सपीरियंस, और मैंने पहले ही बताया, मेरा एक्सपीरियंस हम्म, बहुत अच्छा रहा है। मैंने क्लासेस आपसे मार्च में ली थी, और मैंने हम्म, पेपर जाके जुलाई में दिया है। हम्म, अभी भी मैं 3 4 दिन पहले तक भी आपसे पूछ रहा था, सर मैं क्या इसमें अब सही कर सकता हूँ। हम्म, आपने मुझे लास्ट पेपर के बाद भी बताया अभी मेरी गलती कहाँ कहाँ थी। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था कि मैं अपनी एक चैनलाइज कर सकूं अपनी प्रिपरेशन को, जहाँ मेरी गलती हो रही है। तो ठीक है। उसी करके मेरे नंबर आए हैं। एंड आइल्स वर्सेस पीटी कोर में क्या बोलोगे आप? पीटी कोर सर, पीटी कोर, हैंड्स डाउन पीटी कोर। ऐसा क्यों, मेजर मैंने रीजन तीन क्या बार है? दिया है, हम्म, उसमें मेरे राइटिंग में नहीं आ रहे थे, राइटिंग में मेरे 6.5 रह रहे थे। बाकी सब में मैं ऑलमोस्ट मैक्स स्कोर कर चुका था। हम्म, और मैंने 3 बार दिया, उसके बाद अब मैं पीटी कोर मैंने इतना सच बोलूं तो प्रिपेयर भी नहीं करा, क्योंकि मैं क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पाता था। हम्म, बट अब मैंने पिछले 1 2 हफ्ते से अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करा, और मेरा पेपर निकल गया। और इस चीज़ ने मुझे ठीक है। बहुत हेल्प किया है, शायद अब नेक्स्ट वीक अगर कोई ड्रॉ आए तो शायद मेरी फाइल भी लग सकती है। ठीक है, हाँ चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ जी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक योर यू सो मच फ्यूचर। सर। या, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जसप्रीत, ओके, 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 बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।